हेलो गाइस, जहां हमारे मुल्क भारत में गैस और पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा हिंदू मेजोरिटी वाला देश भी है जो अरबों बैरल तेल का मालिक है। एक अंदाजे के मुताबिक इसके पास 5.5 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद हैं, जो कि इस इलाके की सबसे बड़ी खोजों में से एक है और इलाके के सबसे बड़े तेल भंडारों में से भी एक। वहाँ के अमेरिकी एम्बेसडर पेरे होलवे ने बताया था, बहुत से लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है। आप 2025 आने दीजिए, इस मुल्क की जीडीपी में 300 से लेकर 1000% तक इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये देश इस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमीर तरीन देशों में से एक हो सकता है, जिसको दुनिया के दूसरे कतर के नाम से याद किया जाएगा। अगरचे ये बात सुनने में नाकाबिले यकीन लगती है, लेकिन इस मुल्क के 7.5 लाख लोगों की प्रति व्यक्ति या फी का आमदनी आसमानों की बुलंदियों तक पहुँच सकती है और कुछ ही सालों के अंदर ये मुल्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन ममालिक में से एक हो सकता है और मुमकिन है कि ये कतर को भी पीछे छोड़ सके। लेकिन गाइस, ये बात भी जानना जरूरी है कि जहां हमारे मुल्क में तेल और गैस जैसे कुदरती खजानों को बहुत ही कीमती और नायाब समझा जाता है, वहीं इस देश में उन पेट्रोल और डीजल के खजानों को एक लानत और नफरत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इस देश को और यहाँ की जनता को इस बात का भी बखूबी एहसास है कि इनकी एक गलती ही इनके कतर बनने वाले ख्वाब को चकनाचूर कर सकती है और उनका हाल भी नाइजीरिया, लीबिया, इराक, यमन, सीरिया, कुवैत जैसा हो सकता है। इसलिए यहाँ की जनता तेल को खुशहाली की निशानी नहीं बल्कि अपने लिए लानत और आफत समझती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना की, जिसको दूसरा हिंदुस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 40% भारतीय बसते हैं। और ये मुल्क छोटा जरूर है, लेकिन इसके पास वो कीमती खजाने हैं जो बड़े बड़े ममालिक को हकीकत में तो दूर ख्वाबों तक में नहीं दिखाई देते, जो इस मुल्क को दुनिया का दूसरा कतर बना सकते हैं। लेकिन ये मुल्क तब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है और यहाँ के लोग अमीर नहीं होना चाहते और हमेशा गरीब ही रहना चाहते हैं, जबकि दुनिया की अक्सरियत यही चाहती है कि वो लोग अमीर हो जाएं और मालदार बन जाएं। लेकिन सवाल ये है कि गुयाना के लोग आखिर क्यों गरीबी और फकीरी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो गाइस, इसकी सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद और दहशतगर्दी। वो लोग बखूबी जानते हैं कि जहाँ जहाँ तेल है वहाँ दहशतगर्दी ज्यादा है, जंगे ज्यादा है और इसके लिए सबूत के तौर पर मिडिल ईस्ट की वाज़ेह मिसाल है। वो डरते हैं कि कहीं हमारे हालात कतर की तरह होने के बजाय यमन, सूडान, नाइजीरिया, इराक, सीरिया, लबनान जैसे न हो जाएं और हमारे मुल्क का चैन और सुकून भी इस तेल के भेंट न चढ़ जाए। दूसरी वजह है कि जहाँ जहाँ तेल पाया जाता है वहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, जैसे इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सऊदी अरब, रूस वगैरह। और तेल की खोज के बाद गुयाना में भी करप्शन बढ़ रहा है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए गुयाना की आवाम भी मुल्क में बढ़ते करप्शन से खौफजदा है और वो ये समझती है कि तेल से फायदा सिर्फ मुल्क चलाने वालों को होगा और आवाम फिर भी भूखी ही मरेगी, जैसा दूसरे देशों में देखा गया है। तीसरी वजह है उनका पड़ोसी मुल्क अमेरिका, जिसने तेल के बिना पर बहुत से ममालिक को बर्बाद किया, जो अपने मकासद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। इस बात को गुयाना की आवाम भी बखूबी जानती है और अमेरिका एक ऐसा मेहमान है जो बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है। वो पूरी बस्तियों को उजाड़ देता है, जिनमें बहुत से ममालिक के बारे में आप बखूबी जानते हैं, जैसे इराक, नाइजीरिया, लीबिया, सीरिया, ईरान, यमन, कुवैत और वेनेजुएला, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह। गुयाना की आवाम ये भी जानती है कि वो ममालिक जिनके पास तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार हैं, ज्यादातर वही ममालिक दहशतगर्दी, गुर्बत, फकीरी और अदम इस्तेहकाम के शिकार है और हो सकता है कि गुयाना भी इसका शिकार हो जाए। इसलिए भी गुयाना की आवाम बड़े बड़े ख्वाब देखने से डरती है और अपनी जिंदगी को गुर्बत और फकीरी में ही गुजारना चाहती है। तो गाइस, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।